हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रैफिक फ़्लो थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ट्रैफिक फ़्लो थ्योरी। ट्रैफिक फ़्लो थ्योरी। तो ट्रैफिक फ़्लो थ्योरी होता क्या है? तो जनरली ट्रैफिक फ़्लो थ्योरी होता है कि जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरह से हमारा जो अलग अलग जो व्हीकल्स होता है, जब भी हम एक कोई रोड बनाते हैं, ठीक है, इस रोड पे बहुत सारे गाड़ी चलेंगे, अलग अलग डायरेक्शन से गाड़ी चलेंगे। मान लीजिए एक गाड़ी इस तरफ से जा रहा है, एक गाड़ी इस तरफ से जा रहा है। अब ये जो गाड़ी है, ये अलग अलग व्हीकल्स का अलग अलग स्पीड हो सकता है, ठीक है, अलग अलग इसका डायमेंशंस हो सकता है, शेप अलग अलग हो सकता है। फिर साथ साथ में क्या है, इसके खुद के जो व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, यानी हाइट, लेंथ, ब्रेथ, ये भी चेंज हो सकते हैं। उसके बाद ड्राइवर का बिहेवियर चेंज हो सकता है किसी इसका ड्राइवर ज़्यादा अटेंटिव हो, इसका ड्राइवर कम अटेंटिव हो। साथ ही साथ क्या है कि इन दोनों के बीच में स्पेसिंग कितना है, दोनों गाड़ियों के बीच में, वो एक बात होता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे क्या है कि हमारा जो ट्रैफिक का जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को देख स्टडी करने के लिए कि हाँ, कि हमारा कितना व्हीकल रहेगा, उस नंबर ऑफ़ व्हीकल्स के हिसाब से हमारे व्हीकल का कितना कैपेसिटी रहेगा, यानी हमारे रोड का कितना कैपेसिटी रहेगा, कितना डेंसिटी उसमें, हाईएस्ट नंबर ऑफ़ कितना व्हीकल्स वो एक क्या बोलते हैं कि उसमें अंदर एक बार में आ सकते हैं, यानी कि कितना हाईएस्ट नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, यानी नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितना एक बार में एक पर्टिकुलर टाइम में वो अपने कैरी कर सकता है। ये सब चीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग ट्रैफिक फ्लो थ्योरी का जनरली पढ़ते हैं। तो ट्रैफिक फ्लो थ्योरी जनरली क्या क्या पैरामीटर्स को डिस्कस करता है, तो ये कुछ फ्लो ट्रैफिक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि क्यू हो गया, फ्लो हो गया। क्यू को कहते हैं हम लोग ट्रैफिक फ्लो। तो ये इस ट्रैफिक फ्लो से ही हमारा बहुत सारा पैरामीटर्स गवर्न होता है। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें डेंसिटी के बारे में के, फिर हम इसमें बात करते हैं कि हमारा स्पेसिंग कितना है, फिर इसमें हमारा टाइम हेड में आता है, स्पेस हेड में आता है। तो ये अलग अलग तरह के फैक्टर्स आते हैं। तो इन्हीं का स्टडी को हम लोग क्या क्या कहते हैं, ट्रैफिक फ्लो थ्योरी। तो ट्रैफिक फ्लो थ्योरी का पहले तो यूज़ क्या, पहले तो हम ये समझेंगे। तो पहला चीज़ है लिखना है ट्रैफिक फ्लो थ्योरी का यूज़। तो यूज़ क्या है ट्रैफिक फ्लो थ्योरी का? तो पहला जो यूज़ होता है ट्रैफिक फ्लो थ्योरी का, पहला जो यूज़ होता है इन दी डिज़ाइन ऑफ इन द डिज़ाइन ऑफ हाईवे to determine the to determine the adequate adequate lane lane length in storing in storing left turn in storing left turn vehicle in storing left turn vehicle on separate separate left turn lane lanes, the average length, sorry the average delay, sorry the average delay, इसको डिले कर दीजिएगा, the average delay the average delay at intersection freeway ramp merging
area, comma, and changes in level of service, and changes in level of service of freeway of freeway performance of freeway performance due to the installation of improved vehicular control device on रैम्स। ठीक है, जब हम पहला क्या इस्तेमाल है ट्रैफिक फ्लो थ्योरी का, कि हम लोग डिटरमाइन करते हैं क्या कि हमारा कितना लेन का एडिक्वेट लेंथ होना चाहिए, कि जिसमें जो लेफ्ट टर्न व्हीकल होता है, यानी कि जो लेफ्ट में जो व्हीकल टर्न करता है उसको उसी लेन में स्टोर करने के लिए कहाँ कहाँ पर स्टोर करना है, जहाँ पर हमारा इंटरसेक्शन होगा वहाँ पर, जहाँ पर हमारा फ्रीवे होगा वहाँ पर, जहाँ पर हमारा रैंप होगा वहाँ पर, रैंप का मर्जिंग होगा वहाँ पर, साथ ही साथ जहाँ पर लेवल ऑफ सर्विस चेंज करता है वहाँ पर। लेवल ऑफ सर्विस क्या होता है? लेवल ऑफ सर्विस एक कॉन्सेप्ट होता है हाईवे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, जिसमें अलग अलग क्लास के लिए, यानी कि अलग अलग ए से लेके ई तक के लिए, अलग अलग लेवल के लिए हम लोग अलग अलग फैसिलिटीज़ को डिज़ाइन करते हैं। जितना हायर लेवल ऑफ सर्विस में जाइएगा उतना ही ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर हाईवे सेक्शन का बढ़ता है, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या होता है ट्रैफिक फ्लो थ्योरी का इस्तेमाल? सेकंड होता है कि जहाँ पर सिमुलेशन होता है, इन सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? सिमुलेशन का मतलब होता है कि जैसे कि हमको किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में हमको पता है, ठीक है, अगर हमको किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में पता, अगर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हम मैथमेटिकली मॉडलिंग करके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, अगर हम लोग फिजिकल प्रॉब्लम का अगर हम मैथमेटिकली मॉडलिंग करके उसके फिर उस पर जो पैरामीटर्स को चेंज करके, जो उसके पैरामीटर्स में चेंज करने से जो इफेक्ट आएगा, अगर उस चीज़ को अगर वो एनालाइज कर सकते हैं तो वो हमारा सिमुलेशन कहलाता है। तो इन सिमुलेशन, ठीक है, वेयर मैथमेटिकल मॉडलिंग, वेयर मैथमेटिकल algorithm where mathematical algorithms are used to study complex interrelationship between different parameters, and also to study the effect of, and also to study the effect of changes in traffic flow, effect of changes in traffic flow on factors like crashes, travel time, air pollution, and air pollution।
तो कहाँ कहाँ फिर दूसरा हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम लोग ट्रैफिक फ्लो थ्योरी का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पर हम लोग मैथमेटिकल एल्गोरिदम की मदद से हम लोग स्टडी करते हैं किस चीज़ को, जो अलग अलग जो पैरामीटर्स होता है ट्रैफिक फ्लो का, उनका जो कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के साथ, जैसे डेंसिटी का फ्लो के साथ क्या है, इन सब को रिलेशन को स्टडी करते हैं किस किस के लिए, अलग अलग तरह के ट्रैफिक कंडीशंस के लिए, अलग अलग तरह का व्हीकुलर कंडीशन, अलग अलग तरह के व्हीकुलर कॉन्फ़िगरेशंस के जब हम लोग स्टडी करते हैं तो एक वहाँ हम लोग को काम आता है ट्रैफिक फ्लो थ्योरी। दूसरा कहाँ काम आता है, दूसरा हम लोग को ट्रैफिक फ्लो थ्योरी काम आता है जहाँ पर हमारा जो इफेक्ट हम लोग को स्टडी करना होता है किसमें, ट्रैफिक फ्लो में, किस किन फैक्टर्स के लिए, जैसे कि अगर क्रैश अगर कहीं पर हो गया, यानी कि कहीं पे गाड़ी का अगर टक्कर हो गया व्हीकल्स का, तो उसके कारण से क्या चेंजेस आएगा हमारे ट्रैफिक फ्लो में। साथ ही साथ अगर कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा अगर ट्रैवल टाइम अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उसमें हम उसके कारण से हमारे ट्रैफिक फ्लो में क्या अगर हो रहा है, अगर ट्रैवल टाइम को अगर हम कम कर देते तो उससे हमारे ट्रैफिक फ्लो में किस तरह से चेंजेस आ रहा है, साथ ही साथ कितना एयर पॉल्यूशन कॉज हो रहा है, ये सब चीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैफिक फ्लो थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि अब हमको ये समझना है कि हम जो बात कर रहे हैं फ्लो फ्लो फ्लो, आखिर फ्लो होता क्या चीज़ है। पहली बात कि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक टर्म है हम लोग बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं, फ्लो। तो हम पहले फ्लो को डिफाइन करते हैं। तो फ्लो क्या है कि अगर जो व्हीकल को, अगर जब जो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ व्हीकल है, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर रोड है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम ये एक रोड मान लेते हैं, ये हमारा एक रोड है, इस रोड पे ये एक गाड़ी जा रहा है। अब ऐसा तो बहुत सारा गाड़ी जा सकता है रोड पे, ये मान लीजिए कि इस रोड पे ये एक गाड़ी जा रहा है, अब ऐसा तो बहुत सारा गाड़ी जा सकता है इस रोड पे, इस डायरेक्शन में। तो जब हम अब बहुत सारा गाड़ी जाएगा तो उसको वॉल्यूम में डिफाइन कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि कितना सारा, मतलब कि वर्ग एरिया, यानी कि कितना ज़्यादा घन मीटर या कितना ज़्यादा वो ऑक्यूपाई किया हुआ। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ, मतलब कि स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा। तो अगर बहुत सारा व्हीकल है तो उसको हम लोग वॉल्यूम में डिनोट कर सकते हैं, यानी कि नंबर्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, एक घंटे में पर्टिकुलर सेक्शन को कितना पार कर, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक आर्बिट्री लाइन खींच देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक आर्बिट्री लाइन खींच दिए, यहाँ पे एक लाइन खींच दी। अब इस सेक्शन को हम मान लीजिए कि एक्स नाम दे दिए। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स से एक घंटे से कम समय में कितना गाड़ी पास कर रहा है, ठीक है। अब गाड़ी तो बहुत तरह का हो सकता है, यहाँ पर तो बहुत तरह की गाड़ियाँ हो सकती हैं, यहाँ पर हमारा ट्रक भी हो सकता है, यहाँ पर तो हमारा ट्रक भी हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है, टेम्पो भी हो सकता है, ऑटो रिक्शा भी हो सकता है, बस भी हो सकता है, कोई भी तरह का गाड़ी हो सकता है। तो अब हम ये तो नहीं कर सकते कि हाँ हमारे, अब हम इस तरह से तो डिनोट करेंगे तो किसी को काम आएगा नहीं कि हाँ एक घंटे में हमारे यहाँ से 10 ट्रक पास किया है, 30 टेम्पो पास किया है, 400 ऑटो रिक्शा पास किया है और 20 ठो बस पास किया, इस तरह से दिखाइएगा तो कोई फ़ायदा होगा नहीं आपको। तो इसको इस चीज़ से कोप अप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग तरह का हमारा गाड़ी है, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, मोटर साइकिल हो गया, उसके बाद साथ साथ में क्या हो गया, आपको ऑटो रिक्शा हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, फिर ब्लॉक कार्ट हो गया। ब्लॉक कार्ट किसको कहते हैं, बैलगाड़ी को कहते हैं। साथ ही साथ आपको हो गया ऑटो कार हो गया, बुलेट हो गया, ये सब चीज़ हो गया, और भी बहुत तरह अलग अलग तरह के वही, और पैसेंजर कार हो गया, ठीक है, यानी कि खुद का गाड़ी हो गया। तो ये अलग अलग तरह के व्हीकल होते हैं। अब इन अलग अलग तरह के व्हीकल्स को हम लोग किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड व्हीकल में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड व्हीकल किसको कहते हैं, तो हम लोग पहले इसको कन्वर्ट करते हैं पीसीयू में। किसको पीसीयू में करते हैं, इसको पीसीयू में कन्वर्ट करेंगे, इसको पीसीयू में कन्वर्ट करेंगे, इसको पीसीयू में कन्वर्ट करेंगे, इसको पीसीयू में, यानी सब जितना व्हीकल है पहले हम इसको पीसीयू में कन्वर्ट करते हैं। अब जनरली क्या है, ये काम हम लोग को पहले से करके कौन दे दिया है, ये काम हमको करके पहले से आईआरसी के द्वारा दे दिया गया, यानी कि क्या हमारा कन्वर्जन यूनिट होगा, पैसेंजर कार यूनिट क्या कन्वर्जन यूनिट होगा, वो हमको दे दिया गया किसके द्वारा, ये दे दिया गया है हमको आईआरसी के द्वारा।
तो आईआरसी कहता है कि पैसेंजर कार यूनिट क्या है। पैसेंजर कार यूनिट का कहने का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में हमारा जो भी व्हीकल है उस व्हीकल का, यानी कि स्टैंडर्ड व्हीकल का और जो हमारा खुद का व्हीकल, इन दोनों के रेशियो का जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैसेंजर कार यूनिट कहते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, एक पर्टिकुलर टाइम में या पर्टिकुलर इंस्टेंट में हमारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एक पर्टिकुलर व्हीकल, उसका जब हम लोग रेशियो निकालते हैं किसके साथ, एक स्टैंडर्ड व्हीकल के साथ। स्टैंडर्ड व्हीकल क्या है, स्टैंडर्ड व्हीकल हमारा पैसेंजर कार है। तो पैसेंजर कार के साथ जब इन दोनों का रेशियो निकालते तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसेंजर कार यूनिट कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा एक कार है, ठीक है, नॉर्मल कार है। तो नॉर्मल कार का जो पीसीयू होता है वो 1 होता है। ठीक है। अगर आप ब्लॉक कार्ट का बात कीजिएगा, यानी कि ठेला गाड़ी का, तो ठेला गाड़ी का जो आपको जो पीसीयू का वैल्यू होता है वो करीबन 8 के आसपास होता है। अब ये 8 क्यों होता है, देखिए ब्लॉक कार्ट क्या है, क्योंकि ये इसका स्पीड क्या होता है, स्पीड इसका जनरली रिलेटिवली कम होता है किसकी तुलना में, आपके नॉर्मल ऑटो रिक्शा, बाइक, बस, इसकी तुलना में बहुत इसका स्पीड कम होता है। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये टाइम भी ज़्यादा खा रहा है, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, इसका स्पेसिंग भी थोड़ा ज़्यादा, यानी कि एरिया भी ज़्यादा ले रहा है, तो इसी कारण से इसका फैक्टर ज़्यादा लिया जाता है। फिर उसके बाद ट्रक के लिए होता है, बस के लिए होता है, ट्रेलर के लिए होता है, सबके लिए अलग अलग रेशियो है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। तो अब क्या है कि हम लोग जितना भी व्हीकल्स एक पर्टिकुलर सेक्शन में, यानी कि इस रोड पे से इस सेक्शन पे, फिर से मैं वापस आता हूँ कि अब हमको वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, कि पर्टिकुलर कोई टाइम इंटरवल ले लेंगे। टाइम इंटरवल कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि हम 15 सेकेंड का टाइम इंटरवल, सॉरी 15 मिनट का हम टाइम इंटरवल ले लिए, 15 मिनट का टाइम इंटरवल ले लिए। यहाँ पर एक आदमी ऑब्जर्वर खड़ा हो गया। ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, कितना व्हीकल्स आ रहा है, ठीक है, कितना व्हीकल्स आ रहा है किधर, इस पर्टिकुलर लेन में, यानी कि एक डायरेक्शन में कितना व्हीकल्स आ रहा है उसको नोट कर लेगा। तो जैसे कि ये एक शीट बना लेगा, क्या शीट बनाएगा, जैसे कि उस शीट में लिखा रहेगा ट्रक, टेम्पू, बस, ट्रेलर, ऑटो, बाइक, ये सब लिख लेगा। ठीक है। अब ये गिनेगा कि हाँ कितना गाड़ी गया, मान लीजिए कि एक ट्रक गया, एक ट्रक लिखता है, फिर ऐसे इस तरह से कर करके ये लिखते जाएगा। ठीक है, ये नोट करते जाएगा। स्टार्ट करेगा घड़ी कहाँ से, 0 से स्टार्ट करेगा और 15 मिनट तक ये काउंटिंग करेगा। जब ये 15 मिनट तक में काउंटिंग करेगा तो मान लीजिए कि आपका टोटल काउंट आया ट्रक का 10, टेम्पू आया आपको 40, बस आया आपको 20, आपको उसके बाद ट्रेलर आया 0, ऑटो रिक्शा आया 40, बाइक आया 80। तो अब मान लीजिए कि बाइक का पैसेंजर का यूनिट कितना है, 0.5 है। ऑटो का आप मान लीजिए कि एक समय के लिए 3 है, बस का आप मान लीजिए कि 4 है, टेम्पू का आपको 2 मान लीजिए, ट्रक का मान लीजिए 4 है। ठीक है, ये पैसेंजर का यूनिट है। तो टोटल को सबको इसको कैलकुलेट कर दिए, 40, 80, 80, 120 और 40। अब सबका सम कर दीजिए, कितना हुआ, 8 का 8 16, 16 और 200, 200, 320, 360। तो यानी कि कितना हुआ, पीसीयू कितना हुआ, 360 पीसीयू, यानी कि 360 पैसेंजर कार यूनिट गया किसमें, 15 मिनट के समय में। तो अगर हम लोग इस तरह से अगर डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरह से अगर हम लोग डिनोट करते हैं तब हम लोग उसको क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो यानी कि फ्लो क्या हो गया हमारा, फ्लो हो गया कि जब हमारा टाइम इंटरवल 1 घंटे से कम के लिए अगर हम व्हीकल का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लो कहेंगे। तो फ्लो क्या हुआ हमारा, तो फ्लो हुआ हमारा, if the volume of if the volume of vehicle if the volume of vehicles is taken for less than 1 hour, expressed as expressed as vehicle per minute, vehicle per second, then it is called, it is known as
ट्रैफिक फ्लो। फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं फ्लो को। अब लिखिए ट्रैफिक फ्लो थ्योरी। अब लिखिए ट्रैफिक फ्लो थ्योरी। ट्रैफिक फ्लो थ्योरी क्या होता है? ट्रैफिक फ्लो थ्योरी होता है कि इट गिव्स द मैथमेटिकल रिलेशन it gives the mathematical relation it gives the mathematical relation it gives the mathematical relation it gives the mathematical relationship it gives the mathematical relationship among the primary elements among the primary elements of the traffic stream namely the flow density and स्पीड। अब ट्रैफिक फ्लो थ्योरी का इस्तेमाल क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू, देखिए वो जो ऊपर में आपको लिखवाए थे वो तो आपको एक ओवरऑल जनरलिस्टिक था। अब टू द पॉइंट पे लिखवाना है तो क्या है? पहला है टू फाइंड द एवरेज डिले। पहला क्या है कि कितना डिले हो रहा है उसको देखना। दूसरा क्या है? दूसरा है व्हाट आर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फ्रीवे। व्हाट आर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ फ्रीवे। तीसरा है डिज़ाइन एंड लेंथ ऑफ एग्जिट रैंप एंड एक्सेलरेटर। डिज़ाइन, एक तो डिज़ाइन करना एंड लेंथ निकालना, लेंथ ऑफ द एग्जिट रैंप एंड एक्सेलरेटर, ऑफ द एग्जिट रैंप एंड एक्सेलरेटर। अब एग्जिट रैंप और एक्सेलरेटर्स क्या होता है इसका भी आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग आगे दिखाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जिट रैंप क्या होता है और एक्सेलरेटर क्या होता है। ये जनरली आपको हाईवे या फ्रीवेज में मिलता है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको फ्रीवेज और एक्सप्रेस वे में मिलेगा कि जहाँ पर आपको एक्सेलरेट करने के लिए एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द रोड रहता है, जहाँ पर बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करके गाड़ी को मेन ट्रैफिक स्ट्रीम में लेके जाते हैं और बाहर निकलते समय आप गाड़ी को स्लो डाउन करते हैं कि आप नॉर्मल रोड पर आप उसके साथ गाड़ी को मर्ज कर लेंगे। तो ये दो चीज़ होता है, ये आपको आगे दिखाएंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है कि इंटरसेक्शन का डिज़ाइन। फोर्थ क्या है? इंटरसेक्शन का डिज़ाइन। फोर्थ क्या है? इंटरसेक्शन का डिज़ाइन करने में। तो ये कुछ चीज़ होता है आपको। तो ट्रैफिक फ्लो थ्योरी में अभी हम लोग क्या क्या देखें? तो ट्रैफिक फ्लो थ्योरी में देखिए ट्रैफिक फ्लो थ्योरी होता क्या है, साथ ही साथ फ्लो क्या होता है हम लोग इसको देखें। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइम स्पेस डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम स्पेस डायग्राम क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।